जो भी नए लोग आएंगे उसको ज्वाइन कराते रहना, ठीक है? ठीक है। तो जैसे कल में हम लोगों ने जीआईएस बिल्डिंग का फाउंडेशन लेआउट देख लिया था, आज हम लोग कॉलम का डिटेल्स के बारे में देखेंगे, है ना? ठीक है। ठीक है, तो स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन विजुअल हो गया आप लोगों को? हेलो, स्क्रीन विजुअल है सबको? गौरव, स्क्रीन विजुअल है? हेलो गौरव, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो गौरव। हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है? हाँ यार, बोला करो यार गौरव। ये मैं बोल रहा हूँ गौरव, नहीं, स्क्रीन दिख रहा है बोल रहा आपको? हूँ। नहीं, नहीं मैं बोल अब रहा आया, हूँ। हाँ, अब हाँ आया दिख रहा है, आपका। मैं बोल रहा हूँ हाँ दिख रहा है। ओके ओके, फाइन। अब पता नहीं तो मैं बोल जैसे रहा कि हूँ। आपने देख लिया कि हमने ओवरऑल सब स्टेशन का लेआउट ड्राइंग देखा। उसके बाद अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका ये जो फाउंडेशन लेआउट है वो हो गया। अब हम इसके ऊपर एक स्टेप आगे बढ़ गए, हुँ, कॉलम का डिटेल्स, ठीक है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग कॉलम का ठीक है। डिटेल्स पे आ रहे हैं। तो ये देखो, ये सेम लेआउट ड्राइंग है। अब इसमें क्या है ना, राफ्ट की जगह पे ओनली कॉलम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? हाँ, हाँ। ठीक है गौरव, जो भी नए लोग आएंगे उनको ऐड करते जाना प्लीज। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये क्या है ना, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज अ ग्रीड नंबर्स, ठीक है ना? ये ग्रीड का नाम है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, ये A B C D E F ये ठीक ग्रिड है। का नाम है, ठीक है ना? तो अभी जैसे कि आपका जो हाँ, राफ्ट में जो डिस्टेंस है ग्रिड का, सेम डिस्टेंस आपका कॉलम में भी रहेगा। उसमें देयर इज नो चेंजेस बिटवीन राफ्ट एंड कॉलम्स, ठीक है ना? क्योंकि ग्रिड लाइन सेम ठीक है है। ना। अब जैसे 1 से 2 के हुँ, बीच हुँ, में यहाँ पे देखो, आपका डिस्टेंस नहीं दिया, 1 2 3 दिया है, 5.5 मीटर है। अगर किसी को डाउट है तो हुँ। मैं एक सेकेंड इसका ड्राइंग आपको, फाउंडेशन का ड्राइंग भी एक बार चेक करा देता हूँ, ठीक है? जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है? ये देखो, ये फाउंडेशन लेआउट ड्राइंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेशन लेआउट ड्राइंग। इसका हमने कल में डिटेल में पढ़ाई किया है। अगर किसी को कुछ हुँ, इसके बारे में समझना है तो इसका वीडियो भी हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जा सकते हैं, ठीक है? तो ये अपना ग्रिड 1 से 3 के बीच में देखो 5.5 मीटर है, और ग्रिड ए से सी के बीच में डिस्टेंस 7.750 है, ठीक है ना? ये मैं 7.75 क्यों बोल रहा हूँ, ये डायमेंशन एमएम में है, और 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो मीटर में बोल रहा हूँ, इसकी वजह से ये हो रहा है। ओके, ठीक है। हाँ, ओके। ठीक है। ये देखो, 1 से 3 के बीच में 5.5 और ए से सी के बीच में 7.75, ठीक है? ये क्या है, आपका कॉलम लेआउट ड्राइंग है, ठीक? जिस तरीके से राफ्ट में आपका F1 F2 F3 ऐसा लिखा हुआ था, F मीन्स फाउंडेशन, C मीन्स कॉलम, ठीक है ना? फाउंडेशन, तो ठीक है ना? कॉलम। तो ये देखो C1 C2 बिल्कुल। ऐसे करके C6 ऐसे करके इसका नाम दिया हुआ है। जैसे
वहां पे F1 F2 था ना, ये देखो, ये आपका F4 F3 F3 ऐसे करके F1 F2 ऐसे दे रखा है ना, सेम यहाँ पे इसका नाम है, ठीक है। तो ऐसे करके नाम है, ये ग्रीन जहाँ पे राफ्ट हुआ है, देखो राफ्ट के ऊपर भी देखो ये ब्लैक कलर का छोटा छोटा है, ठीक है ना। अब क्या है, राफ्ट का काम हो गया, अब कॉलम है तो सिर्फ कॉलम को दिखाया जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये कॉलम C3 C6 C1, जब आप साइट पे काम करोगे तो राफ्ट के साथ कॉलम का रेनफोर्समेंट बनेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो ग्रिड 1 और ग्रिड ए पे कौन सा राफ्ट है, इस पे कौन सा कॉलम बैठेगा, तो हम कॉलम का लेआउट ड्राइंग देखेंगे। यहाँ पे C3 है, इसका राफ्ट का क्या नाम है, F6 है ना, नहीं, F6 है, F6 हाँ। F6 है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, F6 का हम देख लिया, हाँ राफ्ट तो ये है, राफ्ट में रेनफोर्समेंट लग रहा है 16 का, ठीक है ना, 150 सेंटर सेंटर लग रहा है, सॉरी F6 यहाँ है 2100 बाई 2100 है, इसमें 16 का 150 सेंटर सेंटर बॉटम में, मतलब आपका मेन बार लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार 12 का आपका 200 सेंटर सेंटर लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखो यहाँ ठीक पे है। क्या है ना, आपने कल में मैंने बताया भी था, फिर से एक बार ये करा देता हूँ ओवरव्यू। देखो ये राफ्ट थी, इसके ऊपर में ये कॉलम का वर्टिकल है। अब कॉलम का वर्टिकल कौन सा डलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम क्या दिया है, C3, तो C3 का अब हम लोग जाएंगे शेड्यूल ऑफ कॉलम में। देखो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ कॉलम रेनफोर्समेंट डिटेल है, C3 350 बाई 700 का कॉलम का साइज है, दिख रहा है ना सबको। गौरव थोड़ा सबको ये करते रहना प्लीज है, क्योंकि मैं इधर ये करूंगा ना फिर ठीक है, ये हो ठीक है। जाएगा, ठीक है। ये देखो ये C3 है, इसका साइज दे रखा है कॉलम का 350 बाई 700, ठीक। इसका जो रेनफोर्समेंट है, अभी हम लोग कहां तक रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, कहाँ तक डाल रहे हैं मतलब सर? देखो अभी तो रेनफोर्समेंट हमारा प्लेन तक ही होगा ना। हाँ, अब हम कॉलम तक जा रहे हैं, अब ऊपर उठा रहे हैं ना। ओके, ठीक है, एक सेकेंड यार, कुछ लोगों का मैसेज आया है कि वो दिख नहीं रहा है इधर। नहीं, एक सेकेंड, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि क्या हो रहा है ना, देखते रहना, क्या है ना, कुछ लोग आ रहे हैं तो उसको एडमिट करते रहना प्लीज, है ना। दिखेगा तो मैं जरूर कर दूंगा सर, इधर कोई दिखा नहीं मेरे पास। देखो ये आ रहा है ना, ये देखो आशीष गोस्वामी ये लोग आ रहा है, तो इसको एडमिट ऑल कर देना है ना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग ना यहाँ पे, ठीक है गौरव, थोड़ा देखना, ये आवाज करता है, साउंड आता है ना एक टिक टिक, तो उसको बस आपको देखना है, यहाँ पे आना है, स्क्रीन दिख रहा है गौरव, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, हाँ एडमिट ऑल कर देना बस, ठीक है। ये तो चलो मैं कर दूंगा, कोई इशू ठीक नहीं, है, ठीक है। ठीक है, देखो कोई आया है, ठीक है। ये कैसे करेंगे यार, क्या है ना, लोग बीच बीच में आते रहेंगे, कैसे होगा, पॉसिबिलिटीज क्या है, अच्छा अभी कोई नहीं, ठीक है, एनीवे। ठीक है, तो एक सेकेंड, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना डिस्प्ले, हाँ अभी दिख रहा है। ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है ना, पाइल कैप टू प्लस 3.45 मीटर, मतलब प्लस 3.45 मीटर, मतलब स्लैब का लेवल है, ठीक है ना। यहाँ तक रेनफोर्समेंट किया जा रहा है 4 नंबर्स ऑफ 20 डाया का, और प्लस में 8 नंबर ऑफ 16 डाया का, ठीक है। देखो गौरव कोई आया है, उसको ऐड कर दो प्लीज, ठीक है। अब ये देखिए C3 है, ठीक है। तो C3 है, इसका कॉलम का साइज यहाँ पे दे दिया 350 बाई 700, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसमें क्या है, 4 प्लस में 8 12 नंबर्स ऑफ बार है, यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे। देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड वाला पॉइंट, यही आपका वर्टिकल बार दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, ठीक है। तो 12 नंबर्स हो गया, 4 प्लस में 8 12 हो गया,
दिख रहा है क्या गौरव कोई आपको ऐड करने के लिए? नहीं दिख नहीं रहा है वो। नहीं नहीं, वो एक मैसेज आया हुआ है कि डू यू टीच ओनली ड्राइंग रीडिंग और समथिंग एल्स टू। आई थिंक हिज विकास सॉ। ओके ओके, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ अब यहाँ पे आपका ये रेनफोर्समेंट का डिटेल दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इस ड्राइंग में। हाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब हमारा राफ्ट का रेनफोर्समेंट बंधा, उसके ऊपर में हम 20 mm का 4 नंबर्स डालना है। मतलब आपको समझना है कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये 4 नंबर्स बोल रहा है, 20 का हो गया। और 8 नंबर 16 का बोल रहा है, मतलब एक ये और एक ये, और बाकी जो है ये बीच का 3 3 6, और ये एक 7, एक ये 8, ठीक है ना। ये 8 रेनफोर्समेंट होगा आपका 16 mm का, और ये कॉर्नर वाला ये 4 होगा आपका 20 mm का। क्लियर? ये कैसे पता चला? हाँ, ये कैसे पता चला, बिकॉज ये ड्राइंग बहुत पुराना है, 2016 का है। तो इसमें दिया गया नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड करना है। अभी क्या होगा ना, नया वाला जो जो भी नई ड्राइंग आ रही है ना, उसमें क्या करते हैं, इसको डार्क कर देता है, इसको थोड़ा सा कलर ये करता है, तो उससे पता चलता है। इसमें है नहीं। तो ये तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई विल टेल यू, ठीक है। क्लियर? हाँ, लेकिन उसमें मार्क कर देने से ज्यादा ये होता है कि हाँ नहीं, पता अभी जाता है, देखो, ठीक अभी है। क्या ये पुरानी ड्राइंग है ना यार, अभी क्या करोगे, ये स्कैन कॉपी है। हो सकता है उसमें यहाँ नहीं पे नहीं, दिया गया है, हाँ हाँ ठीक। ठीक है ना। हाँ तो सही, अभी ठीक है। अभी अभी ये मान के चलो कि जो मैं कह रहा हूँ उसको एटलीस्ट मान लो। हाँ एक हाँ ठीक है। सेकेंड, ठीक है, एग्रीड, ठीक है। तो ये हाँ आपका क्या है ना, 4 नंबर्स जो 20 mm का है, ये वाला होगा। दूसरा आपका ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। बिकॉज उसके पीछे रीजन है, देखो इसमें क्या है ना, यही आउटर रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो ये जो आउटर रेनफोर्समेंट होता है, ये हेवी रेनफोर्समेंट होता है। बाद में ये देखो मास्टर रिंग जो है, मास्टर रिंग को 4 रेनफोर्समेंट चाहिए। देखो ये मास्टर रिंग है, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका मास्टर रिंग है। क्या है, हम्म। दिख रहा है आपको? ये वाला ऐसे मास्टरिंग। करके हम्म। इसको बोलते हैं मास्टर रिंग। क्या बोलते हैं? मास्टर रिंग क्या बोलते हैं? मास्टरिंग। ठीक है। तो ये मास्टर रिंग को होल्ड करने के लिए मास्टरिंग। कि, कितने रेनफोर्समेंट चाहिए? इसको होल्ड करने के लिए 4 चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये आपका लिंक्स बोलो, हुक बार बोलो, वो है, ठीक है। तो देखो ये हुक बार है, तो हाँ। ये लोअर डाया को चाहिए सपोर्ट करने के लिए। ये हम्म। देखो हुक बार है, ये हुक बार है। देखो ये भी हुक है। तो इससे आपको आइडिया लगता है, ठीक है ना। क्लियर? इट इज क्लियर फ्रॉम माय साइड? एनी ठीक है। डाउट? हम्म। कोई डाउट है अब? सर ये जो एक चीज बताओ, जो ये तो जो आपने जो क्या चीज बोलो? बार लग रहा है, सरिया लग रहा है, उसका तो आपने बता दिया कि वो दो अलग अलग डायमीटर का हो। प्लस पर ये जो रिंग बन रहा है, जो एक सेकंड, बार है वो तो अलग अलग रिंग का भी डायमीटर मैं का बता हो दूं, देखो गया। कुछ लोग आए ये हुए 8 यार। एक साइज का हो गया और 4 एक साइज का हो गया। लेकिन एक जो रिंग सेकंड, बनेगा उसका उसका मैं उसका भी डाया बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुको यार, कुछ लोग आ रहे हैं क्लास में ना, उसको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ यार मैं। क्या हो रहा है यार? इधर आ ही नहीं, दिख नहीं रहा है, आप ही के पास आ रहा है, दिख रहा है। नहीं यार, दिख रहा है, देखो यहाँ पे ना। आप लैपटॉप से नहीं आते हो क्या? उसमें आवाज नहीं आता है क्या? देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे बोलता है कि गेस्ट आ गया है, उसको ये करने के लिए। नहीं। देखो गौरव, देखो, तो ये देखो, ये आपका जो है ना, आउटर आउटर ये हो गया आपका। अब ये रिंग की बात करो, देखो रिंग का ना यहाँ पे डिटेल्स दिया होगा, इसी में दिया होगा। चेक करते हैं, ठीक है। रिंग का जो साइज है, आप बोले कौन सा डाया का है, उसके बारे में है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ पे उसका डिटेल्स दिया हुआ है। मुझे तो पता है ये 8 mm का है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, देखो ये सेक्शन काटा है ना गौरव, ये देखो, ये क्या लिखा है, आरसी मतलब हम्म। रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिटेल्स ऑफ कॉलम मार्क C3 एंड C7, राइट? दिखा गौरव आपको? हम्म। दिख रहा है ना? कोई डाउट नहीं हम्म। ना? ठीक है। अब देखो इसका जो हाँ। दिया है, लेवल दिया हम्म। एट -3 मीटर टू +10.95 मीटर। देखो ये माइनस, देखो ये एफजीएल है, एफजीएल से नीचे जो आएंगे वो माइनस। देखो यहाँ पे दे दिया -3, मतलब ये राफ्ट दिखा रहा है। राफ्ट के ऊपर देखो, राफ्ट का डेप्थ क्या था, 3 मीटर 75 था एफजीएल से।
हाँ। क्या हेलो आ रहा है? 3 मीटर 75 राफ्ट का डेप्थ था, हेलो और ये पीसीसी का थिकनेस क्या है, 75 mm, तो माइनस कर दिए तो 3 मीटर हो गया, तो -3 मीटर। अब देखो गौरव, यहाँ पे देखो रिंग का दिया हुआ है 8 डाया का 100 सेंटर टू सेंटर। यहाँ राफ्ट से लेके आपका प्लिंथ के बॉटम तक 100 mm सेंटर टू सेंटर 8 mm डाया का रिंग है। देखो ये रिंग को पूरा डिनोट कर रहा है। प्लिंथ के ऊपर जब आप जाते हो तो 500 mm तक आपका 100 सेंटर टू सेंटर 8 का है, ऊपर में भी आपका इतना ही है 500 तक 100 सेंटर सेंटर, और बीच में जो स्पेस बच रहा है उसमें 175 सेंटर टू सेंटर है। इट इज क्लियर? कोई डाउट? ठीक। नहीं। अब देखो यहाँ पे, देखो ये लेवल भी दिया है +3.45 मीटर, तो इस लेवल तक यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक टेबल बनाया गया है शेड्यूल ऑफ कॉलम में। एक सेकंड, ये शेड्यूल ऑफ कॉलम है इसमें देखो आपका बनाया गया पाइल कैप, मतलब वही फाउंडेशन को बोल रहा है पाइल कैप। कहीं कहीं पे पाइल होता है ना, तो उसका कैप होता है, उसको बोल रहा है, ठीक है। 2 + 3.45 मीटर लेवल, ठीक है। तो यहाँ तक देखो ये रेनफोर्समेंट दिया है 420 mm का और 816 mm का। इट इज क्लियर? ठीक है, तो रिंग का आपका डाउट क्लियर हो गया, रिंग कौन सा डाया का है, क्या है? हो गया ना क्लियर? ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है। देखना गौरव, कोई आता है तो ऐड कर देना प्लीज। ठीक है, तो ये सर आप C3, बोल पर मैं हाँ। ठीक है, ये C3 हो गया। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या है ना, सेम इसी टाइप का आपको देखो इसका रेनफोर्समेंट डिटेल्स ना यहाँ पे लिख दिया है। अब C1 C2 C4 होगा, और C6 एंड C8 होगा। तो वो क्या बोल रहा है, 3 मीटर से लेके 12.45 मीटर तक ये बिल्डिंग का जो हाइट है 12.45 मीटर है, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका ±00 FGL हो गया, FGL के ऊपर प्लिंथ बीम हो गया 450 में, और ये 3 मीटर 450 में आपका फ्लोर बीम मतलब स्लैब हो गया एक, ठीक है। इसके ऊपर आ जाओ, सेकेंड फ्लोर आपका +7.95 मीटर पे हो गया, और थर्ड फ्लोर आपका 12.45 मीटर में हो गया, ठीक है ना। और एक और है यहाँ पे मम्टी रूम है, उसका हाइट दिया 13.45, ठीक है ना। स्टेयर रूफ लिख रहा है ना, स्टेयर रूफ भी, तो इसको मम्टी रूम बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बिल्डिंग की टोटल हाइट हो गई 13 मीटर 450 फ्रॉम FGL, ठीक है। चलो, तो अब ठीक है। देखो, अभी आप बोलो कि आपका जो राफ्ट करोगे, राफ्ट के ऊपर रेनफोर्समेंट बांधने में कोई दिक्कत, रेनफोर्समेंट कॉलम को पहचानने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। हेलो विपुल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप ये देखो, ये ड्राइंग देखो, इसमें कुछ समझ में आ रहा है या कुछ डाउट हो रहा है? दिस इज नहीं अ सर, ओवरऑल कॉलम समझ में आ लेआउट रहा ड्राइंग। है। थोड़ा सा ये कर, देखो ये आपका ओवरऑल कॉलम्स लेआउट है, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ग्रेट, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेशन हम लास्ट में रखेंगे एक वीक के बाद, उसमें क्या करेंगे ना, बीबीएस कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे, है ना। कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। अभी क्या ना ओवरव्यू है कि आप ड्राइंग को कैसे स्टडी करेंगे, ड्राइंग में क्या क्या नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में साइट पे, वो समझेंगे, राइट। ठीक है। वो वीकली संडे के संडे रख दीजिए ना वो शेड्यूल बीबीएस वाला। ठीक है, संडे को हम ऐसा करेंगे, डे में रखेंगे, ठीक है, देखेंगे एज पर माई हम्म, कन्वीनियंस। ओके, ठीक है। तो अभी देखो आपका ये हो गया कॉलम लेआउट, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से C1 अगर कॉलम है, तो C1 कॉलम का साइज यहाँ पे मेंशन है 3 मीटर, सॉरी 350 बाई 700 mm का। इसका रेनफोर्समेंट डिटेल मेंशन है। क्या है गौरव, इसका रेनफोर्समेंट कहाँ तक कौन कौन सा डाया का होगा, बताओ जरा।
सर 4 होगा 25 डाया का और 6 होगा 20 डाया का। राइट। अब देखो ये 4 आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉर्नर की बात करें। अब देखो इसमें टोटल रेनफोर्समेंट हाँ 10 है, इसमें टोटल रेनफोर्समेंट कितना था? 10 12 था, राइट। अब देखो इसका 12 जब हम चलेंगे C1 का डिटेल चेक करेंगे तो देखो C1 ये रहा, आपको दिखा C1? देखो इसका साइज 350 बाई 700 है, इसमें काउंट करो रेनफोर्समेंट 10 ही होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये तो आपका 25 हो गया, जो बैलेंस बचा वो 20 हो गया। रेस्ट मास्टर रिंग आपको लगा उसके ऊपर और बाकी क्लियर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अब देखो ये जो C1 कॉलम है ये कहाँ तक जा रहा है? C1 कॉलम 12.45 मीटर तक जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे भी टेबल में, ठीक है। C2 जो कॉलम है ये आपका 12.45 में। अब देखो यहाँ पे क्या रेनफोर्समेंट चेंज हो रहे हैं। देखो C1 कॉलम में क्या है, स्लैब करने तक हमको 4.25 और 6.20 का लगेगा। उसके बाद क्या हो रहा है, प्लस 3.45 से प्लस 7.95 में हमारा 20 का 10 पीस लग जाएगा। मतलब ये जो 25 का सरिया है इसको 20 में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर? उसके बाद क्या हो रहा है, नेक्स्ट हमारा ये हो रहा है, अब देखो 7.95 से लेके 12.45 तक 4.20 आ गया, और जो ये नीचे से 20 का सरिया 6 स्टार्ट हुआ था ना, वो जाके 16 में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे ना ये आता है गेस्ट करके, ठीक है। क्लियर? तो ऐसे करके है चीजें, ठीक है। तो ये हो गया आपका C1 कॉलम। सेम C2 कॉलम है। C2 कॉलम को आप देखो 350 बाई 700 का है, 4.20 का रेनफोर्समेंट है वर्टिकल, और 8.16 का रेनफोर्समेंट है वर्टिकल। ये प्लस 3.45 लेवल तक और प्लस 7.95 लेवल में जाके ये 12 का 16 नंबर हो जा रहा है। मतलब जो 20 है वो 16 में कन्वर्ट हो जा रहा है। 7.95 से लेके प्लस 12.45 मीटर तक ये 16 4 का और 8 12 का हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से C3 का 4.20 और 8.16 है। अच्छा, उस इसमें क्या है, प्लस 3.45 से लेके प्लस 7.95 तक आपका 12 का 16 पीस हो जा रहा है। और ये देखो ये कॉलम आपका 10.95 में खत्म हो जा रहा है, 12 16 का हो जा रहा है, ठीक है ना। 16 डाय का 12 नंबर हो जा रहा है। फिर C4 है। चाहो तो आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हो इसका, ले लो, क्या है ना, तो आसान रहेगा। स्नैपशॉट सब लोग ले लीजिए, ठीक है। ले लेंगे तो मुझे बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ले लिया? हाँ ठीक है, आई होप सब लोगों ने ले लिया होगा जिसको जरूरत है, ठीक है। सेम आप इसका भी ले लो एक स्नैपशॉट, ओवरऑल लेआउट का, कॉलम लेआउट का, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करूं, देखता हूं। ठीक है, इसका भी ले लो आप लोग स्नैपशॉट, ठीक है। ये आपका कॉलम का डिटेल है, ठीक है ना। मैं ऐसा कोशिश करूंगा ये ड्राइंग को ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं व्हाट्सएप पे, जैसे व्हाट्सएप पे लिंक भेजता हूँ ना, सेम आप लोगों को ड्राइंग भी शेयर कर दूं। और आप लोगों में से किसी को डाउट हो इस ड्राइंग से रिलेटेड तो मेरे को मैसेज कर दो पर्सनली, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब दे दूं। या फिर मैं क्या करूंगा, 2 4 लोगों का क्वेरी होगा उसका सॉल्यूशन दे के सबको एक साथ व्हाट्सएप कर दूंगा, ओके। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल कॉलम्स लेआउट, ठीक है। तो कॉलम्स लेआउट आप लोग समझ गए कि कैसे करना है, क्या है। इसके रेनफोर्समेंट के बारे में समझ गए कि रेनफोर्समेंट का कौन कौन सा डिटेल्स है। और इसका देखो अलग से सेक्शन भी काटा गया है, ठीक है ना। जैसे C1 है, C1 C2 C4 C6 और C8 ये कॉलम्स है बिल्डिंग का। तो ये इसका ये रहा डिटेल्स रेनफोर्समेंट। ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट हम शेड्यूल से देखेंगे, और रिंग के लिए यहाँ से डिटेल्स देख लेंगे। C5 कॉलम है तो इसका यहाँ पे डिटेल्स है। C3 एंड C7 है उसका यहाँ पे है। C9 है उसका यहाँ है, और C10 यहाँ है। कोई डाउट किसी को, ये ड्राइंग में आप लोगों को पर्सनली भी भेज दूंगा, ठीक है। नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम।
अब हम लोग कल के सेशन में क्या करेंगे ना, प्लेन बीम के बारे में समझ। अच्छा एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये समझ लो, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है एज पर माय एक्सपीरियंस, ठीक है ना। इसको बता के आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। देखो ये कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है वो समझो। अभी आपने देखा कि रेनफोर्समेंट का डाया चेंज हो रहा है, अभी चेंज हो रहा है तो ओवरलैप देना पड़ेगा ना। देखो अभी बोलो मेरे को, एक का मैं समझाता हूँ आप लोग को, बाकी का समझे। C1 का देखो साइज है 350 बाई 750, इसका जो रेनफोर्समेंट है 425 का है, और 20 6 नंबर 20 का है। ये कहाँ तक है, इस स्लैब तक प्लस 3.45 मीटर पे जा रहा है। उसके ऊपर में जो जा रहा है ये 20 का 10 नंबर हो जा रहा है, 20 डाया का 10 नंबर स्टील है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम C1 का, ठीक है। C1 का ये रहा अपना C1। अब C1 में देखो, आप लोग भी नोटिस करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है ना, डिटेल में तो दिया है, ठीक है। क्या डिटेल में दिया है वो देखते हैं। देखो ये C1 कॉलम है, C1 में देखो ये प्लिंथ बीम के बाद में यहाँ पे लैब दे दिया है, और यहाँ पे लैब दे दिया है, ठीक है ना। अब बोलो अभी हमारा क्या है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखो रेनफोर्समेंट आपका कितना मीटर लेंथ में आता है साइड पे, पता है ना सबको। 6-12। नहीं, रेनफोर्समेंट जो साइड पे आता है ना, वो 6 मीटर, आप उसका 12 मीटर का आता है, ठीक है ना। कितने मीटर लेंथ में आता है, 12 मीटर। रेनफोर्समेंट का जो 40 स्टैंडर्ड लेंथ होता, हाँ 12 मीटर होता है, ठीक है ना। ठीक है, 12 मीटर होता है। अब बोलो 12 मीटर का वर्टिकल इक्वल में खड़ा हो पाएगा, इट इज पॉसिबल। नहीं नहीं, ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से इसका लेंथ काउंट करेंगे, प्लस 3.45, और यहाँ पे देखो -3, तो कितना हो गया, +3। मतलब इसका स्लैब तक ये जो रेनफोर्समेंट है हमारा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या है, मैं इसको यहाँ पे लेके लिखता हूँ तो आप लोग को थोड़ा और समझ में आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा डाया का कितना नंबर का। देखो C1 का जो कॉलम का रेनफोर्समेंट है, अभी हम C1 की बात कर रहे थे, 425 और 620 का है, ठीक है। 4 नंबर 25 mm डाया, ठीक। उसके बाद क्या है, 6 नंबर 20 mm डाया। कोई डाउट, नहीं। ठीक है। अब देखो दोस्त मेरे, यहाँ पे आपका ये रेनफोर्समेंट है, ठीक। अब बोलो आपका टोटल रेनफोर्समेंट का हाइट यहाँ पे हमको मिल गया, हाइट की बात कर रहा था मैं, क्या मिला हाइट, जहां तक हमको चेंज करना है, हाइट मिल गया 3.45 प्लस में 3 इक्वल टू हो गया आपका 6.45 मीटर। 6.45 मीटर का मे बी मुश्किल ही होगा कर पाना, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका उतना लंबा रेनफोर्समेंट को होल्ड करना 25 का है, मुश्किल होगा, उसको सपोर्ट चाहिए, ये चाहिए। तो इसको साइड के हिसाब से जो आपका बार वेंडर होगा साइड पे, वो अपने हिसाब से काट लेगा। लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा था वो ये है, उसको आप समझो। देखो आपका जो रेनफोर्समेंट है ना दोस्त, वो कहाँ से चेंज हो रहा है, इस लेवल से चेंज हो रहा है एज पर ड्राइंग, ठीक है। एज पर ड्राइंग क्या है, प्लस 3.45 मीटर से चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है, सिर्फ 4 नंबर ही हो रहा है। तो आप क्या करोगे, लैप यहाँ दे दिया, और जो ये 25 का सरिया था जो 20 के सरिया में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से जो 25 का सरिया है ना दोस्त, ये आपका देखो यहाँ पे एलडी लिखा है, एलडी मतलब 50 इंटू में डाया। क्या होता है एलडी, एलडी मतलब 50 इंटू में डाया, ठीक है ना। यहाँ पे भी दिया होगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कितना का सरिया है, 25 का सरिया है, तो 25 इंटू में 50 mm इक्वल टू हो गया 1250 mm। तो मतलब जो आपका रेनफोर्समेंट होगा ना, किसका, आपका जो रेनफोर्समेंट होगा 25 का, वो ये स्लैब के ऊपर 1250 mm तक जाएगा। उसी रेनफोर्समेंट में आप जो दूसरा रेनफोर्समेंट अभी 20 का डालेगा, मान लो ये मैं कलर अलग चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसके बगल में, सॉरी ये थोड़ा सा ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये जो रेनफोर्समेंट है, ये आपका 1 मीटर नीचे आएगा, ये तो इसको 1250 नहीं चाहिए ना, ये 20 का सरिया है, तो ये 1 मीटर नीचे आके जहां तक आपको जाना है ये ऐसे चला जाएगा। मैंने इसको 2 कलर क्यों किया, ताकि आप समझ पाओ। क्या समझ पाओ आप, ये देखो ये जो है आपका 25 का सरिया रेड वाला था,
इसका हाइट यहाँ तक गया ओ 1250 और 20 का सरिया ऊपर से सिर्फ 1 मीटर ही आएगा, क्योंकि 20 का सरिया को 1 मीटर लैब चाहिए और इसको 1250 चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे बांध के आप इसको ये कर दोगे, ये 20 का सरिया चला जाएगा। इट इज क्लियर। जहां पे भी आपका लैब होगा जो हायर एनफोर्समेंट होगा वो ऊपर जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं मिस्टेक किया, यहाँ पे आपको 1250 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ओवरलैप तो दोनों सरिया में चाहिए ना, तो इसको भी पूरा नीचे लेना पड़ेगा। 25 का सरिया को आपको 1250 में एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। 20 का सरिया तो यहीं से स्टार्ट हो रहा था, 20 का सरिया इसी लेवल से स्टार्ट हो रहा था ना, प्लस 3.45 से। ये देखो 20 का सरिया प्लस 3.45 से लेके 7.95 तक, ठीक है ना। तो ऐसे करके होगा। आई होप क्लियर हो गया। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं, क्या डाउट है? तो हर जगह जो ओवरलैप वाला मटेरियल रहेगा वो एक्स्ट्रा लगेगा। ओवरलैप वाला मटेरियल नहीं, ओवरलैप वाला रेनफोर्समेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट रेनफोर्समेंट, नॉट अ मटेरियल। मटेरियल में बहुत कुछ है, सीमेंट है, एग्रीगेट है, ब्रिक्स है, कौन सा मटेरियल की हाँ बात सॉरी, कर रहे हो? वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ओनली हाँ रेनफोर्समेंट, हाँ ठीक है ना। तो जहां पे भी हमारा रेनफोर्समेंट का चेंज होगा, चेंज ऑफ रेनफोर्समेंट, डाया ऑफ बार चेंज होगा, वहां पे हम ओवरलैप देगा। और एज पर हमारा साइट का रिक्वायरमेंट, हमको काम करने के लिए एक बार 12 मीटर का तो स्टील हम उठा के नहीं डाल देगा, तो इसके लिए भी हम ओवरलैप देगा। देखो अब ये एलडी है, एलडी का जो मैं बोल रहा था आप लोगों को डिटेल वो बता के सेशन को क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी लिख दिया है, नहीं, लैपिंग ऑफ बार shall be suitable extricated and in no case more than 50% of the bar shall be lap at any section। मतलब मान लो कि जो रेनफोर्समेंट है, अगर मान लो हमारा 10 रेनफोर्समेंट है और 10 का हम लैप एक साथ एक जगह पे नहीं दे सकते, अल्टरनेटिव करके देना है। देखो यहाँ पे भी देखो लैप का दिखाया गया है, आप अगर नोटिस करेगा तो ये देखो प्लिंथ पे यहाँ पे लैप दिखाया आउट का, और बीच में आपका देखो अलग लैप दिखाया है। ಉತ್ತರಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರಗಳ ವಿಕಾಸ್ ನಗರ ಏರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನಡನ್ ಪಕ್ಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಫ್ಎಲ್ಎ ಬಿನಾಮಿ ठीक है ना। ये कौन थोड़ा म्यूट कर लो अपना माइक, ठीक है। तो 50% रेनफोर्समेंट का लैप हम एक जगह पे देता है और उससे ज्यादा अल्टरनेटिव करके देना है, ठीक है। ये जो 2 नंबर पॉइंट है ये लिखा हुआ अनलेस नोटेड वन अदरवाइज द मिनट लैप म्यूट लेंथ ऑफ बार shall be 50 into डाया ऑफ बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर ठीक हो है। गया कि देखो जो लैप लेंथ है ये 50 इंटू डाया था, जो मैंने यहाँ भी आपको डाला था 25 इंटू में 50 करके। इट इज क्लियर। इमरान सर हाँ जी, कौन बोले? सर वो संदीप जी कुछ बोल रहे हैं। सर मैं क्या बोल रहा था, जैसे ओवरलैप लगाते हैं अपन तो सरिया में जो दो सरिया को जैसे कितना मीटर तक मतलब कितनी साइड तक वो मतलब दोनों को लैप कर सकते हैं अपन? नहीं वही वही नहीं बोला, देखिए मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, थोड़ा एक बार क्लियर करेंगे। क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो सरिया को जैसे वो जॉइंट अगर आगे ऊपर आगे बढ़ाने के लिए जॉइंट लगाएंगे ना, यस हाँ तो लैप देंगे। उसको बांधने के लिए मतलब कितना मीटर तक लैप रहेगा, मतलब सरिया का वो नहीं जो एक्स्ट्रा यूज होगा ना वो कितना मीटर हाँ तक अपन ये यूज कर देखिए मैं सकते हैं उसको, यहाँ ताकि पे उसका लिखा वो हुआ है, रहे, स्ट्रेंथ रहे उसका। देखो बॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। ये 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अनलेस नोटेड अदरवाइज द लैप लेंथ ऑफ बार शैल बी 50 इंटू डाया। मतलब अगर मान लो आपका 20 का सरिया है और 25 का सरिया है, जैसे देखिए यहाँ पे ये रेड वाला जो लाइन था ये 25 mm डाया था मान लीजिए, और ये येलो वाला लाइन आपका 20 mm का डाया का स्टील है, ठीक है ना। ये देखिए आपका ना यहाँ पे मैंने लिखा है ना 425 का, और आपका उसके बाद में 6 आपका 20 का दिख रहा है आपको, डिस्प्ले दिखा? सॉरी, दिखा बॉस आपको डिस्प्ले मेरा? हाँ सर हेलो दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। संदीप भाई, हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है ना? ठीक दिख रहा है जी इमरान जी। ठीक है, एक सेकेंड। तो हाँ ये देखिए आपका क्या है ना, मैंने इसको अलग अलग कलर दिया। देखिए 4 नंबर 25 का डाया है और 6 नंबर 20 का है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसके ऊपर में जो जा रहा है ना ये 10 नंबर
10 नंबर्स 20 mm डाया है, ठीक है ना, क्लियर। मैं इसको एक काम करता हूँ, ये येलो कलर में भी आपको शायद वहां पे ना दिखे, मैं इसको ग्रीन किया, ठीक है, वहां पे भी उसको भी ग्रीन कर देंगे, ठीक है बॉस, ठीक है, अब तो दिख रहा है ये ग्रीन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पहले मैं ग्रीन करता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको, हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ठीक है। तो देखिए आपका ये 20 mm का स्टील था, ठीक है, और सबसे बड़ा स्टील कितना mm का था, इसमें 25 का था, तो 25 इंटू में 50, 1250 mm दिया। तो क्यों, क्योंकि आपका 20 का स्टील ऊपर से आ रहा है, नीचे से 25 का जा रहा है, तो जो हायर डाया है उसके हिसाब से 50 इंटू में डाया, 50 ये हो गया, और डाया आपका 25 था। अगर सपोज करिए 20 mm का स्टील है आपका, ठीक है, 20 mm का स्टील में अगर ओवरलैप देना है तो कितना करेंगे, 20 इंटू में 50, सॉरी मेरा लैपटॉप भी ये होगा, तो मैं इसको जल्दी से खत्म करता हूँ। तो ये 1 मीटर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 16 mm का स्टील है, तो 16 इंटू में 50 इक्वल टू 800 mm का आपका ओवरलैप लगेगा। अगर 12 mm का स्टील है तो 12 इंटू में 50 आपका 600 mm का लगेगा, ठीक है बॉस। अगर 10 का है तो 10 इंटू में 50 500 mm। ओके ओके। 8 का है तो 8 इंटू में 50 इक्वल टू आपका नहीं सर, 400 mm। कोई डाउट? 400। इट इज क्लियर फ्रॉम माय 400। साइड? नहीं सर, हाँ क्लियर हाँ हो ठीक गया? है। कोई डाउट है अब? हेलो, क्लियर ना, कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। हाँ सही है सर। ठीक है, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं पे हाँ सर। खत्म करते हैं, फिर हम लोग हाँ। कल नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नहीं 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 सर, नहीं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर सेम आपने टाइम। अपना समय दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। नहीं, टाइमिंग सेम रहेगा, टाइमिंग यही रहेगा। हाँ, टाइमिंग से मैं मैसेज कर दूंगा, टाइमिंग यही रहेगा ना। कुछ चेंज होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। ओके, ओके हम ठीक है। मैसेज कर देंगे आपको, अगर कुछ चेंज होगा ठीक तो है, हम सुबह message वाला कर तो अब नहीं रहेगा। सुबह सुबह ट्राई थैंक यू करेंगे, सर। ट्राई करेंगे सुबह का तो नहीं रहेगा। ट्राई करेंगे सुबह का भी ठीक, ट्राई करेंगे, कोई चलो।